यूं तो मैंने आपके साथ में अंडे की बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं और अलग अलग तरीकों से यम्मी डिलीशियस टेस्टी, लेकिन आज की रेसिपी मेरे घर वाले जितने भी हैं ना, सबकी ये फेवरेट है। एंड आई एम श्योर ये रेसिपी को इस तरह से देखने से आप लोगों को भी बहुत, जितने भी एग लवर है ना, उनको भूख लग गई होगी। और कहती हूँ ना मैं हमेशा क्या, कि अगर रेसिपी दिखने में इतनी सुंदर हो तो भूख लग भी जाती है, बल्कि भूख बढ़ भी जाती है। तो ये रेसिपी एग लवर्स के लिए बिल्कुल वैसी ही है और इतनी आसानी से बनने वाली है ना, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए, इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास में कम भी होगा ना, तब भी ये रेसिपी आप आराम से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये अंडे की, बिल्कुल मेरे घर की सबकी फेवरेट ये रेसिपी। तो चलिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं बेसिक इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अंडे बिल्कुल फ्रेश, और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज है जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा टमाटर है उसे भी चॉप कर लिया है, और ये जो है 2 हरी मिर्च है, और यहाँ पर 5-6 गार्लिक है, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, उन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है। अगर टमाटर बहुत छोटे साइज के हो तो आप 2 ले लीजिएगा। बस यहाँ पर मैंने गैस के बर्नर को ऑन करके एक फ्राइंग पैन रख दिया है, एक बड़ा सा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। मैं इसमें देशी घी का भी इस्तेमाल करूंगी, आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच पहले ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। गैस की आंच को मैंने यहाँ मीडियम कर दिया है। जीरा जैसे ही तड़कने लगेगा, यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज मैंने डाल दिया है। इस सब्जी के अंदर आप प्याज का पेस्ट ना बनाएं, इस सब्जी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हमारे घर में हमेशा से बनती आई है। मम्मी और मैं और सभी जितने भी घर के जितने भी एग लवर है ना, उन सब की फेवरेट ये सब्जी है। चाहे हमारे यहाँ कोई गेस्ट भी आता है ना, और जो एग लवर होते हैं, तो उन्हें भी ये सब्जी बहुत पसंद आती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से सोनू। आप ये रेसिपी कहाँ से, कौन से देश, कौन से कस्बे, कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पर प्याज को हमें इतना भुनना है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो कहीं से लाल कहीं से काला ना हो, तो इसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के देशी घी डाल दिया है। बहुत बढ़िया सब्जी बनती है घी या बटर डालने के बाद में, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी। और इसे हम अच्छे से इस तरह से चलाते रहेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह चलाना है। अगर प्याज को हम इस तरह से छोड़ देते हैं ना गैस पे, तो कहीं से जो बीच में प्याज होता है वो जो है ज़्यादा डार्क हो जाता है, साइड वाले प्याज जो कम डार्क हो जाते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे मैंने यहाँ पर मीडियम आंच पे अच्छे से चलाते हुए भुनने के बाद में। इसमें मैंने डाल दिया है अदरक, गार्लिक और हरी मिर्च वाले जो हमने दरदरा पीस के चॉप करके रखा था, वो भी यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है। और गैस की आंच को अब धीमा कर दिया है, क्योंकि जो लहसुन होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है। देखिए, कलर आप देख रहे हैं हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो डाल रही हूँ वो मसाला मेरा बहुत फेवरेट है इस सब्जी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पाव भाजी मसाला 1 छोटी चम्मच भर के। उसके बाद में आधा छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और 1.5 छोटी चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। 1.5 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। इन मसालों को अच्छे से हम इस तरह से चलाएंगे धीमी आंच पे, और 20-30 सेकंड चलाने के बाद में जब आपको लगे कि मसाले जल जाएंगे, फटाफट हमारे चॉप किया हुआ जो टमाटर है वो इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप रफली चॉप कर लीजिए, क्योंकि इसे हमें वैसे भी अच्छे से भुनना है। तो टमाटर तो आप रफली भी चॉप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है। देखिए, टमाटर डालने के बाद में 1 से 1.5 मिनट हम इस तरह से इसको चलाएंगे। अब जल्दी से टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे पानी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधे कप पानी को इस तरह से, और अच्छे से फिर से इन सबको हम मिला लेंगे। एग लवर जितने भी ये रेसिपी देख रहे हैं, उन्हें कौन सी एग की रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी एग की बहुत सारी रेसिपी। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो जरूर से बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएगी, वो भी जरूर देखिएगा। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और बहुत ही थोड़ा 1/4 चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला दिया है, और इसको लगा देंगे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक्कन, ताकि इसका जो ऊपर घी और तेल हमने डाला वो अरोमा पूरा ऊपर से आ जाए। अब बारी है अंडों को किस तरह से डाला जाए। देखिए, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, और मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हूँ वो भी बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि अंडे बिल्कुल फ्रेश हैं
तो जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है, काफ़ी दिन से अंडे फ्रिज में पड़े हैं तो कई बार जो है अंडे पड़े पड़े खराब भी हो जाते हैं। तो आप जिस तरह से मैंने अभी एक अंडे को ब्रेक किया, एक कटोरी के अंदर आप ब्रेक कर लीजिए, लेकिन उसे मिक्स नहीं करना है। बिल्कुल जो पीली टिक्की होती है अंडे के अंदर और जो जिस तरह से वो हम उसको ब्रेक करेंगे बिल्कुल वैसा ही रखना है। यहाँ देख लेंगे हम बीच में लगभग 2 मिनट के बाद में कि हमारी ग्रेवी कितनी पक चुकी है। टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और लहसुन और प्याज की जो भीनी भीनी खुशबू आ रही है ना, इतनी अच्छी ग्रेवी पक चुकी है। तो देखिए अच्छे से टमाटर को इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है और बिल्कुल इसमें एकदम मिक्स हो जाए ऐसा कर देना है। अब यहाँ पर मैंने जो है 1 कप पानी और डाल दिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि अब बारी है कि अंडों को किस तरह से इसमें रखा जाए। बस तो जिस तरह से सबसे पहले मैंने जो अंडा ब्रेक किया है ना, हम पहले वो डालेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं, इस पानी को उबलने देंगे, उसके बाद में ठंडे पानी के अंदर हमें एग को नहीं डालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया वो भी यहाँ पर डाल दूंगी। अगर आप कसूरी मेथी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रेवी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल के उसे भी इस तरह से इसमें चला लिया है। गार्निशिंग के लिए आप बाद में और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हरे धनिया का ग्रेवी में फ्लेवर आ जाए तो इसे मैंने कर दिया मिक्स। और अब यहाँ पर जो हमने ब्रेक किया हुआ एग था उसको हमें इस तरह से ग्रेवी के अंदर पलट देना है। इस तरह से यहाँ पर उलट दीजिए और इसे हमें बिल्कुल भी चलाना नहीं है, इसको ऐसे ही सेट होने देना है। एक तरीका तो ये हो गया। जो मैं तरीका इस्तेमाल करती हूँ वो इस तरह से हल्का सा ब्रेक करके मैं एग को यूं ही देख लेती हूँ कि हाँ एग बिल्कुल अंदर से फ्रेश है और ख़राब नहीं है, और डायरेक्ट जो है ग्रेवी में मैं इस तरह से इसको यहाँ पर इसके अंदर पलट देती हूँ। और इसे अब बिल्कुल भी आपको नहीं चलाना है। गैस की आंच को कर दिया मैंने यहाँ पर मीडियम, तेज से थोड़ा सा कम कर दिया है और इसको लगा दिया हमने ढक्कन। आप लगभग 2 से 3 मिनट के बाद में ही जब ढक्कन हटाएंगे ना, मीडियम आंच पे गैस को रखने के बाद में जैसे ही हम ढक्कन हटाएंगे नीचे से ये जो है पूरी तरह से सेट हो गया है। तो सबसे पहले हमने जो कटोरी में ब्रेक करके एग रखा था वो कुछ इस तरह से बिल्कुल फ्लैट टाइप में ये आपकी जो एग की टिक्की होगी वो रेडी हो जाएगी। और जो हमने डायरेक्ट डाला था ना उसकी जो येलो पार्ट होता है वो बिल्कुल एकदम गोलाई में और बढ़िया तरीके का शेप आता है, वो इस तरह से सेट हो जाती है। हमने यहाँ पे खुरपी की मदद से इन तीनों को धीरे से पलट लिया और अब दूसरी साइड से भी इसे पकने देंगे। और अब यहाँ पे आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है गैस का। पहले बार जब हमने एक साइड पकने दिया था तो आपको ध्यान रखना है कि गैस की आंच को मीडियम रखा जाए। सेकेंड साइड जब हम पकने देंगे तो हमने बिल्कुल आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि अच्छे से ये पक जाए। अब आप चाहें तो इसे खुरपी की मदद से इनको कट कर सकते हैं सेंटर से और इसके 6 पार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे इसी तरह सर्व करती हूँ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा तीनों के एग के ऊपर हल्का हल्का चाट मसाला डाल दिया है और हरे धनिया से इसको गार्निशिंग कर लिया है। बस देखिए यहाँ पर हमारी एग की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। गैस की आंच को कर दीजिए ऑफ। मैं इसको आपको बिल्कुल कट करके दिखाऊंगी, खाते हुए दिखाऊंगी कि अंदर से ये एग जो है पूरी तरह से किस तरह पक के एकदम फूल के एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। तो ये एग की रेसिपी आप एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हाइप देकर पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसको मैंने सर्व कर दिया है गर्मा गर्म देसी घी की रोटियों के साथ में। और ये सब्जी की रंगत देख रहे हैं आप, और कितनी जल्दी बन गई ये सब्जी वो भी आपने देखा, और कितने कम इंग्रेडिएंट्स में बनी है वो भी आप लोगों ने देखा। चलिए इसको ब्रेक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से जो अंडा है वो कितना अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर मेरी रोटी तैयार है और ये देखिए मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से बॉयल अंडा होता है ना वैसा ही ये पूरी तरह से पक गया है। साथ में ये यम्मी डिलीशियस और आसानी से बन जाने वाली ग्रेवी बहुत ही कम मसालों के साथ में, और पाव भाजी मसाले की जो इसमें महक आती है ना बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो सांभर मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।